सबा की हिफाजत के लिए आनी ने यह फैसला किया था कि हम दोनों एक हो जाएं। और उसी फैसले का एहतराम करते हुए हम दोनों ने आज निकाह कर लिया। अम्मा ने बहुत रोका था मगर भाभी ने जिद की तो लेके आ इसको मेरे पास। क्या नाम रखा है इसका? वो अभी तो सब प्यार से गुड़िया कहते हैं सिर्फ। तुमने तो कहा था लड़का है। झूठ बोला था तो फिर इसे यहां लेकर क्यों आई है? दूर कर इसे मुझसे और खुद भी दफा हो जा। वन बेटी है आपकी, एक बार नजर भर के तो देख लें। नफरत है मुझे बेटियों के वजूद से। दाग होती है ये। इसे लेकर जाओ और किसी यतीम खाने में डाला या कचरे में फेंक दे। नहीं फेंक सकती उस्मान, बेटियां कचरे में फेंकने के लिए नहीं होती हैं। तुम बेशक मुझे छोड़ दो मगर मैं इसे नहीं छोड़ सकती। शगुफ्ता, शगुफ्ता रुक! क्या बकवास कर रही है? धोखा दिया इसने मुझे। भाजी आप गुस्सा ना करें, मैं समझाऊंगा भाभी। इसको बता दे जब मैं वापस आऊं तो ये नजर ना आए मुझे। मुझ में से या इस 25 में से किसी एक को चुनना होगा। जी भाई जी। रुक, सबा का पता किया? नहीं भाई जी, कुछ नहीं पता चला। क्यों नहीं पता चला अब तक? ढूंढा क्यों नहीं उसे? क्या मैं अब के दोबारा आए तो उसकी मौत की खबर लेकर आना, समझा? चल जा यहां से। अल्लाह अल्लाह चंबे दी बूटी मेरे मुर्शिद मन विच लाई दीवारें सुल्म की बनती है क्यों और माए बेटियों को जानती है क्यों। दिखाई दे रहा है थोड़ा सा आसमां, सांसें ये रुक ना जाए, आ भी जा मेहरबान। माए नी ने किनू आखा
सबा की हिफाजत के लिए आनी ने ये फैसला किया था, हम दोनों एक हो गए। और उसी फैसले का एहतराम करते हुए हम दोनों ने आज निकाह कर लिया। सुनदा जे होवे कोई दिल दा सुनावा अहवाल नी मायनी मैं किनू आखां। अस्सलाम वालेकुम। वो मैंने ज़ुहैब के बारे में पूछना था, इसलिए आपको इस तरह बुला दिया। आनी बता रही थी कि आप ज़ुहैब से मिले थे। क्या कह रहा था वो? मुझे कोई कुछ बता ही नहीं रहा है। क्या आपने उससे उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर लिया? मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं इस तरह आपसे इतने सारे सवाल पूछ रही हूँ, लेकिन क्या उसने बताया कि वो अब कब आएगा दोबारा? क्या आनी ने आपको कुछ नहीं बताया? क्या नहीं बताया? ज़ुहैब क्या कह रहा था आपसे? मैंने एक बार फिर बहुत बड़ी गलती कर दी, फिर से झूठ बोला। तो आप ज़ुहैब से नहीं मिले? मिला था। जब आप मिले थे ज़ुहैब थे, तो फिर आपने झूठ कहाँ बोला? देखिए काशिफ, जो सच है मुझे वही बताएं। मैंने उससे कह दिया कि आनी ने आपकी शादी करा दी। मुझसे। क्यों किया तुमने ऐसा? तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं आया किसी की जिंदगी के साथ इस तरह खेलते हुए काशिफ? मुझे कुछ समझ में नहीं आई सबा, मुझे माफ कर दो। वो जैसे ही मेरे सामने आया ना, तो मुझे ऐसा लगा कि... और तुम्हें लगा कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, और वो यहाँ आ गया, वो मुझे यहाँ से ले जाएगा। किस किस्म की घटिया सोच है तुम्हारी काशिफ? तुमने जरा भी नहीं सोचा कि तुम मेरी जिंदगी के साथ क्या कर रहे हो? मुझे माफ कर दो सबा, मैं अब खुद पर से इख्तियारी खोता जा रहा हूँ। मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि ये झूठ इतनी आसानी से... एक और लफ्ज नहीं सुनना चाहती मैं तुम्हारे मुंह से। तुम हमेशा जानना चाहते थे ना कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या है, तो आज जान लो, मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत है, सिर्फ नफरत। अल्लाह अल्लाह चंबे दी बूटी मेरे मुर्शिद मन विच लाई दीवारें सुल्म की बनती हैं क्यों, और माए बेटियों को जानती है क्यों। मैंने एक बार फिर बहुत बड़ी गलती कर दी, फिर से झूठ बोला। नफरत की कैद में कैसे रहूं, घुटता है दम मेरा तो किससे कहूं। दिखाई दे रहा है थोड़ा सा आसमां, सांसें ये रुक ना जाए, आ भी जा मेहरबान। मायनी ने किनू आखां
मैंने उससे कह दिया कि आनी ने आपकी शादी करा दी। अच्छा। कसक मिटेगी कैसे, ये ख्वाहिश मिटेगी कैसे, कि वजूद जल रहा है, ये अगन बुझेगी कैसे। ये सितमगरों की दुनिया कहीं जान ही न ले ले, वो सवाले इश्क क्या है कि नहीं जवाब जिसका, कहीं मिलता क्यों नहीं है कोई देखे ख्वाब जिसका। दिखाई दे रहा है थोड़ा सा आसमां, सांसें ये रुक ना जाए, आ भी जा मेहरबान। मायनी ने किनू अखां, तेरे दिल छोड़े दहाद नी, मायनी ने किनू अखां। अम्मा, अम्मा मुझे माफ कर दे। किस बात की माफी? हर बात की माफी। मैं आपसे हर बात की माफी मांगना चाहती हूँ। मुझे मेरे किए की सजा मिल रही है। अम्मा मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि औलाद का दर्द क्या होता है। आप ठीक कहती थी, अपनी औलाद होगी ना तब तुम्हें पता चलेगा। आज तुम्हारी औलाद हुई है तो तुम्हें समझ आएगी कि बेटियों की माएं सोती क्यों। यही समझाया करती थी मैं तुम्हें। अम्मा, अम्मा एक बार अपने मुंह से कहते कि आपने मुझे माफ किया है। एक बार माफी दे दो। मैं जानती हूँ मैंने आपके साथ कभी ठीक नहीं किया, लेकिन आज जब मैं आपकी जगह पे खड़ी हुई तो मुझे अंदाजा हो रहा है। अम्मा खुदारा मुझे माफ कर दे, क्योंकि आपने माफ नहीं किया मुझे अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। नहीं, अब भी तुम मेरी जगह पर नहीं। कितने दिन की है तुम्हारी बेटी? कितनी यादें हैं तुम्हारी? और मैं, मेरी तो दोनों बेटियां नहीं।
सारा कसूर तुम्हारा नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि तुम इस साजिश में शामिल नहीं। तुम आखिर किस मट्टी की बनी है? समझ क्यों नहीं आ रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता है? एक बार ज़ुहैब भाई को आ जाने दे, फिर मैं बताती हूँ क्या हो सकता है और क्या नहीं। ओ, ज़ुहैब भाई, वो जो पागल हो गए, जिसका दिमाग नहीं अब काम कर रहा, जिसकी याददाश्त चली गई है, पता नहीं वो तुम्हें देख के पहचानेगा भी कि नहीं। नहीं, झूठ बोल रहे हैं आप लोग, बकवास कर रहे हैं। मुझे आप लोगों की किसी बात पर यकीन नहीं है। पता नहीं मेरा भाई कहाँ होगा, किस हाल में होगा। अगर उसको कुछ हुआ ना तो मैं आप लोगों को नहीं छोड़ूंगी। अरे अरे अरे, अकड़ तो देखो तुम अपनी, जैसे जो कुछ हुआ है वो हमारा कसूर है। इतना मत उछलो बीबी, जान बचाओ जान, और शुक्र करो कि तुम्हें किसी ने कुछ कहा नहीं है। और रह भी क्या गया शुगुफ्ता भाभी, अब निकलो, निकलो यहाँ से फौरन, और खबरदार जो तुम मुझे आइंदा इस कमरे में नजर आई। आप बस मुझे ज़ुहैब भाई का पता बता दे, मैं तो आप लोगों की शक्लों पे थूकना भी पसंद नहीं करती। बस फरा, बहुत हो गई बदतमीजी। मैं तुमसे बड़ी हूं, तमीज के दायरे में रहो। और ये जो गुस्सा और तेवर है ना, भूल जाओ इसे, क्योंकि कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं है। अब जाओ, तैयारी करो, कल तुम्हारा निकाह। ये ऐसे दीदे फाड़ फाड़ के मुझे क्या देख रही हो? दफा हो यहां से। इसे चाहे कुदरत का इंसाफ समझो या एक माँ के दिल की आह, इंतजार करो। बहुत जल्द मैं तुम्हें अपनी जगह दूंगी। इसे मुकाफात अमल भी कह सकती हो तुम। अम्मा, एक बार मुझे माफ कर दो। अगर तुम्हें माफ करने से मेरी बेटियां वापस आ जाए तो जरूर माफ करती। ज़ुहैब। कौन? मैं अशर। एक खुशखबरी है तेरे लिए। क्या हुआ? तू भी सुनेगा तो खुश हो जाएगा। मेरा शक ठीक था, सबक शादी नहीं हुई है। वो आज भी तेरे इंतजार में बैठी हुई है। मैं इसलिए तुझे फोन कर रहा था। मैं इस रिपोर्टर से मिला था, उसी ने बताया मुझे सब कुछ। सच कह रहे? हाँ यार, चल मैं तुझे लेने आया हूँ। हम आज ही सबा से मिलेंगे। उस लड़के ने तुझसे झूठ बोला, बकवास कर रहा था, क्योंकि वो सबा को पसंद करता है, उससे शादी करना चाहता है।
चल ना, अब इंतजार किस बात का है? चल। ऐसी जाएगा क्या? चेंज नहीं करेगा? थैंक यू अजय। चल जल्दी कर। जल्दी कर जुहेर। किसी को बताएगा भी नहीं, खुद ही जुहेब को जाकर ढूंढ कर लाएगा और एक दिन आकर कहेगा कि आनी, जुहेब आ गया। बस कर अच्छा। अरे मेरे हिस्से में खुशियां क्यों नहीं आती? मेरा नसीब लिखते हुए अल्लाह ने इतनी बेरहमी क्यों दिखाई थी? बुरी बात है, ऐसे अल्लाह पाक से शिकवा नहीं करते, इसमें भी उसकी कोई ना कोई मसले हैं। कैसी मसले हैं रानी? मैं बहुत बदनसीब हूँ। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था आनी जो मेरे साथ ऐसा हुआ? मैं आपको बता रही हूँ, काशिफ ने मेरे साथ ठीक नहीं किया आनी। बेटा उसने जानबूझकर नहीं किया, ये सब कुछ अनजाने में हो गया उससे, और वो उस पर शर्मिंदा भी है बहुत। शर्मिंदगी से क्या होगा आनी? ज़ुहैब मुझे वापस मिल जाएगा, मेरे दुख कम हो जाएंगे। और ये आखिरी बार था, मेरी आखिरी उम्मीद थी ये। आपके काशिफ का क्या बिगाड़ा था मैंने? तसल्ली रखो बेटा, अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखते हैं। देखना एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारा ज़ुहैब तुम्हें लेने आएगा। मुझे झूठी तसल्लियां मत दीजिए, मुझे झूठी कहानियां मत सुनाइए आनी। मुझ जैसे लोगों की किस्मत में कभी भी खुशी नहीं आती। हम जैसे लोग तो सिर्फ मरने के लिए पैदा होते हैं। मैं तो ये सोचूं कि मेरे मरने में इतनी देर क्यों हो गई। मेरे भाई मुझ तक क्यों नहीं पहुंच जाते ताकि मुझे जल्द से जल्द इस जिंदगी से छुटकारा मिल जाए आनी। बस कर दो बेटा, ऊपर वाले के कामों में दखल मत दो। ऊपर वाले ने कुछ भी नहीं किया, सब कुछ काशिफ ने किया और इसका हिसाब उसे देना होगा। अल्लाह करे कि कभी भी उसको खुशियां न मिले उसकी जिंदगी में। नहीं बेटा, बुरी बात है, बद्दुआ नहीं देते। मैं जानती हूँ वो दिल का बुरा नहीं है। उससे गलती हो गई है, लेकिन तुम देखना अब वही इन सब चीजों को ठीक करेगा। किसी को बताएगा भी नहीं, खुद ही ज़ुहैब को जाकर ढूंढ कर लाएगा और एक दिन आकर कहेगा कि आनी, ज़ुहैब आ गया। नीचे
दिल में तुम्हारे लिए क्या है तो आज जान लो। मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत है, सिर्फ नफरत। ऊपर वाले ने कुछ भी नहीं किया, सब कुछ काश और इसका हिसाब उसे देना होगा। कभी भी उसको खुशियां न मिलती। तसल्ली हुई भाभी को? अदनान, वो ये काम इतना आसान नहीं होता। औरत इतनी तकलीफों से बच्चा पैदा करती है और ऊपर से ये सवाल कि लड़का है कि लड़की, उसकी किस्मत का फैसला करता है। ये जुल्म ऐसा है कि जिसकी कोई तलाफी नहीं हो सकती। और भाभी से ज्यादा तो आपको उस्मान भाई को समझाना चाहिए। तो इसमें बुरा क्या है? क्या गलत किया भाई जी ने? आज तक लड़कियों ने इस घर को दिया ही क्या सिवाय जिल्लत और रुस्वाई के? लड़कियों से कुछ मांगने से पहले उनको देना जरूरी होता है। अदनान, अब भी वक्त है, समझ जाए कुदरत के इंतकाम को। अच्छा बस बस, ज्यादा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। भाभी को बोल जल्दी फैसला कर ले। कैसा फैसला? दे दे किसी को, अगर किसी को नहीं तो अपनी मां को दे दे। भाई जी मानने वाले नहीं है। मैं नहीं कह सकती, आप खुद ही जाके कह। तो क्या जरूरत थी झूठ बोलने की? मिलकर आया हूं भाई जी से, वो अब तक सवा को भूले नहीं है। मुझे कहते हैं ढूंढो उसको, किस्सा मैं खुद ही खत्म करूंगा। बहुत कमाली बदनामी, बहुत समेट ली जिल्लत और रुसवाई, ऊपर से भाभी ने। लड़कियां दाग नहीं होती अदनान। उस्मान भाई को ये बात समझ लेनी चाहिए और जल्दबाजी ना करें। जब तक उस्मान भाई वापस आएंगे उनके पास काफी टाइम होगा। तुझे क्या लगता है मैं भाई जी को ऐसे ही छोड़ दूंगा? बात चल रही है मेरी जमानत होने वाली। प्लीज चुप हो जाओ। इधर देखो मेरी तरफ, मैं आके हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। तुमने आने में इतनी देर क्यों की ज़ुहैब? तुम्हें पता है हर लम्हा मैंने तुम्हारा इंतजार किया है। क्यों इतना वक्त लगाया मुझे ढूंढने में? तुम्हें क्या लगता है सबा, तुम्हारे बगैर मैं आराम से रह रहा था? मैं भी तुम्हारी तरह रोज जीता था और रोज मरता था। लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा। मैं आ गया हूं ना तुम्हारे पास, अब हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। काश ये सब ऐसे ना हुआ होता। काश ये सब आसानी से हो जाता ज़ुहैब। और काश कि ये काश का लफ्ज ही हमारी जिंदगी में ना होता। तुम्हें पता है समा, जिंदगी में मुझे अल्लाह से सिर्फ एक शिकवा है। अगर मेरे दिल ने तुम्हारे लिए इतनी मोहब्बत डाली थी तो फिर जुदाई क्यों?
क्यों इतनी मुश्किलें दी अल्लाह ने मेरी जिंदगी में? मेरा सब कुछ लुट गया। खत्म हो गया सब कुछ। स्वेत, हम अब इस शहर में नहीं रहेंगे। मैं अपने भाइयों का साया भी नहीं पड़ने देना चाहती तुम पर। तुम ठीक कह रही हो सबा। हम कल ही निकाह करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तुम्हें यहां से लेके जाऊंगा। कोई कहीं नहीं जा रहा। और इसे तो मैं इतनी आसानी से जाने ही नहीं दूंगी। ये मेरी बेटी है, मेरी सबा, और मेरी बेटी को तुम ऐसे ही नहीं लेके जा सकते। मैं तो इसके सारे शगुन पूरे करूंगी। तुम इसे अगर अपने साथ ले जाना चाहते हो तो तुम्हें बारात लेके आनी पड़ेगी। अब जैसा कहेंगी यानी वैसे ही होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सबा का उसके अपनों से भी ज्यादा ख्याल रखा। आज मेरा खुदा पे यकीन और भी ज्यादा पुख्ता हो गया। अच्छा छोड़ो ना, बातें तो होती रहेंगी। मैं तुम लोगों के लिए अपने हाथ से खाना बनाऊंगी आज, इसलिए तुम रात का खाना खा कर जाओगे। अदनान, मुझे पहले ही पता था ये लोग बड़े बेगैरत और कमजोर। उनका बेगैरत और कमजोर होना हमारे लिए अच्छा है, वरना भाई जी का केस अब तक बहुत पक्का हो चुका होता। रकम का मसला भी अपनी जगह खड़ा है। और यार, मेरी हालत तो तुम्हें पता ही है ना। मेरे पास कुछ नहीं है, थोड़े बहुत में काम चल सकता तो देख ले। हम खून बहा दे रहे, कोई चीज़ नहीं खरीद रहे जो भाव ताव करें उनको मान जाए। हाँ, बात तो तेरी सही है भाई। अब इतना एहसान थोड़ा है उनका कि माफी दिलवा रहे हैं। गरीब लोग हैं, ज्यादा अरसा केस की पैरवी नहीं कर सकते। फायदे की बात कर रहे हैं, कोई हल भी तो नहीं है। क्या करूँ मैं? एक काम, ये घर की बोली लगवा दे, इसके अलावा चारा नहीं। हाँ, इतना बड़ा घर है, इतनी आसानी से नहीं बिकेगा। हाँ तो फिर देख ले, मेरे पास हर मसले का कोई दूसरा हल मौजूद होता है। हल भी तो कोई हल है ना। वक्त बहुत कम करता हूँ, कुछ तुम भी कोशिश करो, अगर कोई बंदोबस्त हो जाए जल्दी लौटा दो। हाँ ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। अगर बंदोबस्त हो गया तो ठीक है, वरना दिल पे मत लेना। ठीक है, चल मैं चलता हूँ। जी आनी, इसके लिए मना मत कीजिएगा।
मुझे आपसे माफी मांगनी थी और शुक्रिया भी अदा करना था। शुक्रिया? जी, शुक्रिया इस बात का कि आपने मुझे सिखाया मोहब्बत करना कहते किसको। आपको और ज़ोएब को देख के एहसास हुआ कि जो मैं करता था ना वो मोहब्बत हरगिज़ नहीं थी। आप दोनों ने जिस तरह दूर रहकर भी अपनी अपनी मोहब्बत को निभाया वाकई बहुत बड़ी बात है। मेरे नज़दीक शायद मोहब्बत ऐसे ही निभाई जाती है काशिफ, लेकिन सबसे बड़ी ज़ात उस अल्लाह पाक की है जिसने हम दोनों को एक करने के लिए अब तक जिंदा रखा हुआ था। वैसे काशिफ आप भी इतने बुरे इंसान नहीं। मैं दुआ करूंगी कि आपको मुझसे भी अच्छी लड़की मिले जो सिर्फ और सिर्फ आपसे मोहब्बत करे। शायद ऐसा ही हो, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपको मुझसे वादा करना होगा। कैसा वादा? आप उस लड़की को ढूंढ कर लाएंगी जो जिंदगी के सफर में मेरे साथ चल सके। मुश्किल है आप जैसी पागल और झूठी लड़की को। मुझ जैसी नहीं, आप जैसी, जो मोहब्बत और जिंदगी को अच्छी तरह समझती है। एक फूटी कौड़ी नहीं है मेरे पास उस्मान भाई की जान बचाने की। मैं नहीं चाहती कि उनकी इज्जत और गैरत पर हर्फ आए। बहन की कमाई से उनकी जान बचेगी, उनके लिए तो डूब मरने का मकाम है। बेगैरत हो गया तू अदनान, बेगैरत। अकल काम नहीं कर रही तेरी। अल्लाह अल्लाह चंबे दी बूटी मेरे मुर्शिद